सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण से शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का संशोधन पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 17 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में अशुद्ध वाक्यों को किस प्रकार संशोधित किया जाता है, अर्थात उनमें करेक्शन जो है वह जो गलत वाक्य लिखे जाते हैं या फिर गलत वाक्य बोले जाते हैं, उन वाक्यों में हम किस प्रकार पता करें कि यह वाक्य अशुद्ध है और इसको शुद्ध किस प्रकार करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप सभी को वह ध्यान रखना है और पाठ के अनुसार ही कार्य करना है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 17 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। जुड़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ बच्चे दे रखे हैं और इनके ये कुछ आपस में बात कर रहे हैं। देखिए कैसे बोलते हैं। तेरे को माँ बुला रही है। मेरे को अभी कुछ काम है, आऊँगा थोड़ी देर में। तुझे माँ बुला रही है, मुझे अभी कुछ काम है, थोड़ी देर में आऊँगा। तो बच्चों आप देखिए कि पहले चित्र में जो वार्तालाप हो रही है उसमें अशुद्ध उच्चारण का प्रयोग किया गया है और क्रम संबंधी, अर्थात क्रम का मतलब है जब कोई वाक्य बोला जाता है तो उसमें एक क्रम निर्धारित होता है। क्रम का मतलब पहले ये आएगा और फिर बाद में ये आएगा। तो इस क्रम को संबंधी जो अशुद्धियां हैं वह इसलिए यह वाक्य जो पहले वाले बोले गए हैं यह अशुद्ध है, और जो दूसरे चित्र में दिखाया गया है तुम्हें माँ बुला रही है, यह वाक्य शुद्ध है। चलिए, तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए उसका उच्चारण शुद्ध बहुत जरूरी होता है। शुद्ध उच्चारण होने पर ही हम शुद्ध भाषा लिख पाएंगे। तो शाब्दिक उच्चारण में बच्चे अक्सर बहुत गलतियां करते हैं। जब हम शाब्दिक उच्चारण का मतलब है कि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने वार्तालाप में, तो हम कई सारे शब्दों का गलत उच्चारण प्रयोग करते हैं। कई कारण और भी हो सकते हैं इसके, जैसे क्षेत्रीय भाषा का हमारी भाषा पर जो प्रभाव पड़ता है, जो हमारी हिंदी भाषा पर प्रभाव पड़ता है क्षेत्रीय भाषाओं का, वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो उच्चारण होने पर हमें शुद्ध भाषा लिख पाएंगे। तो शाब्दिक उच्चारण में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि लिखते समय भी वह वही लिखते हैं जैसा कि गलत बोलते हैं, या उनका जो गलत उच्चारण होता है उसको। तो यहाँ पर कुछ प्रयोग दिए गए हैं, इधर अशुद्ध उच्चारण लिखा है और उस तरफ शुद्ध उच्चारण लिखा है। आप इसको देखिए। मोज को मतलब पहले बोला जाता है मोज को, जिसका सही उच्चारण है मुझे या मुझको। दोसरों अर्थात दूसरों। घनिष्ठ और इधर लिखा है घनिष्ठ। ठीक है, उधर ट है इधर ठ है। बहुत और असली वास्तव में शुद्ध उच्चारण है इसका बहुत। और प्रशंसा, और सही उत्तर है इसका प्रशंसा। ठीक है, जो इसका शुद्ध उच्चारण है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि गलत उच्चारण की वजह से गलत ही लिखे जाते हैं। जब हम उनको गलत, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है बच्चों जिसको जिस जैसा बोला जाता है वैसा ही उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं कि बोला कुछ जाता है, साउंड कुछ निकलता है और उसको लिखा कुछ जाता है। तो इस प्रकार इसी प्रकार के सैकड़ों शब्द हैं जो गलत उच्चारण की वजह से, गलत बोलने की वजह से ही गलत लिखे जाते हैं। तो बच्चे जो शब्दों को गलत बोलते हैं उन्हें लिखते भी गलत हैं। तो यह जो शाब्दिक वर्तनी की बात है, वाक्य बनाते समय, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते समय भी हमें उचित पदक्रम, मतलब हमें यह जानना होगा कि उचित पदक्रम क्या है। मतलब यह जो पद है, जो शब्द है, ठीक है, वह सही क्रम पर आना चाहिए। उसका ज्ञान जब हमें नहीं होता है तो कई प्रकार के अशुद्ध वाक्यों की रचना हो जाती है। तो वाक्य रचना करते समय शब्दों को हमेशा एक विशिष्ट तथा उचित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। कर्ता कौन होता है बच्चों? जो कार्य को करता है। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है। और अंत में आती है क्रिया, जिस कार्य को किया जाता है या फिर जो घटना घट रही होती है उसे क्रिया कहते हैं। जबकि अंग्रेजी की भाषा में कर्ता, क्रिया तथा कर्म का कर्म रहता है। पहले कर्ता आता है, उसके बाद क्रिया और फिर उसके बाद कर्म आता है। ठीक है, जैसे मैं विद्यालय गया, हिंदी भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है कि पहले मैं हूँ कर्ता जो कार्य को कर रहा है, विद्यालय हो गया हमारा कर्म जिस पर जाने की क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, और गया शब्द है हमारी क्रिया। इस प्रकार अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई वेंट, गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें पहले आएगा आई कर्ता हो गया, वेंट हो गई क्रिया, और उसके बाद आता है कर्म टू द स्कूल। तो हिंदी भाषा में वाक्य बनाते समय किसी समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि का भी ध्यान रखा जाता है। कैसे जानेंगे नीचे
इधर कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उसके ही साथ में शुद्ध वाक्य में उसका रूप दिया गया है। चलिए देखते हैं। मेरे को मेला देखने जाना है। देखिए कई बच्चे बोलते हैं मेरे को मेला देखने जाना है, जबकि यह अशुद्ध उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण है मुझे मेला देखने जाना है, और मेरे को ये है इसका गलत उच्चारण है। उसके बाद आया कि तेरे को आज डांट पड़ रही है। जिस प्रकार मेरे को बोला गया है उसी तरह ही कई बच्चे तेरे को बोलते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। तुझे या तुम्हें आज डांट पड़ रही है, उच्चारण इसका सही यह होगा। तीसरा देखिए, देखो पक्षी बैठा है पेड़ पर। देखिए यहाँ पर क्या है कि पेड़ पर बाद में कर दिया, ठीक है, तो इसको सही करेंगे कि देखो पेड़ पर पक्षी बैठा है, ठीक है। उसके बाद है 4, अरे दीवार पर नहीं लिखो, और इसका उत्तर दिया है, शुद्ध रूप दिया गया है, अरे दीवार पर नहीं मत लिखो, ठीक है। 5वां है मेरे भाई अस्पताल में डॉक्टर है, और क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो अस्पताल में ही होता है और कहीं तो होता नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई अस्पताल में डॉक्टर है, तो इसका सीधा सा वो शुद्ध उच्चारण होगा मेरे भाई डॉक्टर है। उसके बाद आया 6, शीला बच्चों के साथ खेल रहा है। यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, जो कि शीला बच्चों के साथ खेल रही है आएगा, ना कि रहा है आएगा। उसके बाद 7वां आया हमारी अध्यापिका अच्छा पढ़ाता है। यहाँ पर भी लिंग संबंधी दोष है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की ही क्रिया आएगी। हमारी अध्यापिका अच्छा पढ़ाती है। उसके बाद है मुझे तो बहुत भूख लगी है। जैसे कि आपको पिछले उदाहरण में भी बताया गया था कि कुछ बच्चे बहुत कहते हैं, परंतु उसका शुद्ध उच्चारण बहुत ही होता है, ठीक है। तो इसका सही उच्चारण है मुझे बहुत भूख लगी है। आगे है आज मोहन को जबरदस्त मार पड़ी। तो यहाँ पर क्या है, आज मोहन को बहुत मार पड़ी। जबरदस्त शब्द यहाँ प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर बहुत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके बाद अगला है हमारे शरीर के अंदर कई अंग हैं। तो हमारे शरीर के कई अंग हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर अंदर जरूरी नहीं है अंदर ही, बाहर भी हमारे शरीर के अंग होते हैं, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण है मैं पढ़ाई किया, और सही उत्तर होगा इसका मैंने पढ़ाई की। फिर 12वां और अंतिम में उसने बच्चा रुलाया, और इसका सीधा सा शुद्ध उच्चारण होगा उसने बच्चे को रुलाया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्यों के संशोधन में इन सभी शब्दों को अपनी नोटबुक में करना है, और साथ ही इसका बुक वर्क जो है वो आपको अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।